क्योंकि हम लोग का सिलेबस बाबू एक ही चीज को बाबू 4 बार 5 बार हर एक साल रिपीट किया गया है। एक ही चीज को बाबू हर एक साल, तो उसी चीज को एक जगह कलेक्ट करके पढ़ा दीजिए, समस्या खत्म कीजिए। देखो मेरे लाल, अच्छा, गुड, काय डिस्टर्ब कर रही जी। चलो उधर उत्कर्ष उड़ीसा वीडियो ऑन कीजिए। देखो मेरे भोला, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको बाबू सूर्यांश वीडियो ऑन करो जी। आर्यवीर सी कौन है जी, आर्यवीर जी, आर्यवीर बाबू ऑन कीजिए। आपको सर हम फोर्स और प्रेशर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर, एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो फोर्स एक्सप्लोर हो गया, जितना भी टाइप का था फोर्स सारे एक्सप्लोर हो गया मेरे लाल, है ना। उससे ज्यादा आप नहीं, आप लोग के बुक में थोड़ा सा 9 में जाओगे तो थोड़ा और ज्यादा मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका एक अलग चैप्टर है मेरे लाल, है ना। ग्रेविटेशनल में बहुत सारे भी और चीज है बाबू मेरे, है ना। तो आपके बुक में जितना था वो उससे ज्यादा आपको कवर करवा दिया गया। अब थोड़ा सा आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, प्रेशर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नंदिनी आर्यवीर, प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक सर, है ना। यमुना स्नेहा बोले वीडियो ऑन कीजिए। तो प्रेशर क्या होता सर, इसको समझना, और इसका हमको डेली लाइफ में भरपूर यूज है। डेली लाइफ में बाबू प्रेशर का क्या भरपूर यूज है, उसी को आज समझेगा बाबू। दो चार वो एक्टिविटी वगैरह नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिया जाएगा कि नहीं मेरे लाल। तो प्रेशर होता क्या चीज है सर, तो कल बताए थे बाबू आर्यवीर नंदिनी। प्रेशर मतलब क्या सर, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। प्रेशर को सिंपली कैसे डिफाइन कीजिएगा सर, है ना। प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड बाबू फोर्स, है ना, पर यूनिट एरिया, बस। और इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं, है ना। यही दो वर्ड है, फोर्स है एरिया। मतलब क्या सर, पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर बराबर क्या बाबू, फोर्स लिखेंगे अपॉन क्या करेंगे, एरिया करेंगे। यही होता है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया मेरे लाल। समझते चलना कि नहीं अरियवीर, है ना बाबू अनन्या, साइंस ऑन करे सूर्यांश देता। तो प्रेशर बराबर क्या सर, फोर्स लिखिए, फोर्स को एफ से, एरिया को ए से। हो गया फॉर्मूला, पी बराबर एफ वाई है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको नापते कैसे सर, मान लो सब्जी लाने जाते हो तो किलोग्राम में नापते हो, कपड़ा खरीदते हो मीटर में नापते हो कि नहीं मेरे बोला। तो प्रेशर को हम लोग किस यूनिट में मेजर करेंगे कि नहीं, दूध लाते हो बाबू तो लीटर में नापते हो ना जी, है ना। तो वही यूनिट होता है। तो प्रेशर को बाबू हम लोग बाबू किस यूनिट में नापेंगे, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है सर, बहुत पढ़ा है। फोर्स का यूनिट मेरे लाल न्यूटन होता है ना। और एरिया का यूनिट क्या होता है सर, एरिया किसी भी, मान लो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, किसी भी शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बाबू, जनरल बाबू मेरे, है ना। कोई भी दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं। तो मीटर मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एगो मीटर रहेगा, एगो दूसरा भी क्या रहेगा, मीटर रहेगा। अरे लंबाई चाहे चौड़ाई का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो एगो मीटर इंटू दूगो मीटर, तो मीटर मीटर कितना, मीटर स्क्वायर, है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या, न्यूटन बटा बाबू काव्या मीटर स्क्वायर। और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही बाबू पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं अनन्या बोली, पास्कल कहते हैं। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, पास्कल बनेगा। पास्कल मतलब क्या सर, न्यूटन। पास्कल मतलब क्या बाबू मेरे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। हाँ सर। तो इतने सारे बात आपको कल बताए थे। तो समटाइम्स बाबू पास्कल मेरा छोटा यूनिट है। इसको हम लोग जैसे बाबू ग्राम है तो ग्राम मेरा छोटा यूनिट है बाबू। ग्राम मेरा क्या बाबू छोटा यूनिट। आप सब्जी लाएगा तो कहेगा 2 ग्राम सब्जी दीजिए, 10 ग्राम सब्जी दीजिए, है ना। तो बाबू ग्राम मेरा क्या छोटा यूनिट, तो उसको हम लोग कैसे बड़े में कैसे एक्सप्रेस करते हो, किलोग्राम में। बड़ा में कैसे करते हैं, किलोग्राम में। 1 केजी सब्जी, आधा केजी सब्जी, है ना, ठीक। तो उसी तरह से पास्कल मेरा छोटा यूनिट है, बड़का इसका यूनिट कौन होगा बाबू, किलो पास्कल। क्या हो जाएगा, किलो पास्कल, किलो पास्कल हो जाएगा। बड़ा वाला यूनिट क्या बनेगा मेरे भोले, किलो पास्कल बनेगा, है ना। तो जैसे 1 किलोग्राम में बाबू कितना बाबू ग्राम, 1000 ग्राम। एक बाबू केजी में, किलोग्राम में कितना ग्राम, है ना। एक बाबू, इसको ऐसे मेरे भोले, कोई जैसे 1000 बाबू 1 केजी में मेरे भोले कितना ग्राम मेरे भोला, 1000 ग्राम। तो उसी तरह से 1 किलो पास्कल में मेरे बाबू कितना पास्कल, 1000 पास्कल, है ना। 1 किलो में कितना पास्कल, 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल, कि नहीं बाबू मेरे, है ना।
तो इतना कहानी आपको बताया गया था। आगे क्या है स्वराज शैतान, इसी पे बेस क्या है का एगो क्वेश्चन है बच्चा वाला। तो प्रेशर बराबर क्या सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू रखो, एरिया की वैल्यू रखो, प्रेशर निकालो। अब इसका बहुत सारा हम लोग के डेली लाइफ में यूज होता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है बाबू, 1 किलो पास्कल बराबर है 1000 पास्कल। जैसे 1000 1 kg में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो वही 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई अथी नहीं बाबू, दिमाग इसमें लगाने नहीं है। कारा प्रेशर निकालो, ये फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाबू, जिसकी एरिया 2 मीटर स्क्वायर है ना। जैसे मान लो भोला मेरा, मान लो आप बोर्ड को पकड़ के खींच रहे, ढकेल रहे हो, बोर्ड को पकड़ के ढकेल रहे हो, तब बोर्ड पर ढकेल रहे तो इस पे प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो ना मेरे लाल, इस पे फोर्स लगा रहे हो। बोर्ड को पकड़ के बाबू ठेल रहे हो तो इस पे क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अब कितना एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो मान लो भोला मेरा है ना, बोर्ड को जैसे इसे हम पकड़ के ढेल रहे सर, है ना, तो कितना एरिया पे बाबू फोर्स लग रहा है, जितना मेरा बाबू फिंगर इसको कांटेक्ट कर रहा है ना, कि नहीं, इतना ही एरिया पे ना फोर्स लगा रहे हैं, बात समझिए। इतना ही एरिया पे ना फोर्स लगा रहे हैं मेरे भोला। तो कहेगा कितना प्रेशर लगा इस बोर्ड पे, हमने कितना प्रेशर लगाया सर, तो कैसे निकालेगा, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो मेरे भोले, इंटू कितना यह एरिया पे अप्लाई हो गया, तो इतना सारा एरिया पे अप्लाई हो गया बाबू, मेरे बोर्ड का इतना एरिया कवर हो गया जो मेरा हाथ का एरिया था। तो सिंपली प्रेशर बराबर हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे बाबू मेरे, सिंपल सा, वो तो वही दिया हुआ, फोर्स दे ले सर 100 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर, मान लो ये एरिया वो कैलकुलेट किया होगा किसी भी तरीके से, तो 2 मीटर स्क्वायर आ गया होगा, है ना। कुछ भी और एरिया हो सकता है बाबू। तो प्रेशर बराबर कैसे करोगे, प्रेशर सिंपली क्या लिखोगे मेरे भोले, फोर्स लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे, अपॉन क्या करेंगे, एरिया करेंगे। फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है सर 100 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू कितना दिया बाबू, आर्यवीर आनंद ने 100 न्यूटन दिया, अनन्या किन्या स्नेहा, हाँ सर। और एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर बाबू, एरिया कितना दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको 100 लिख दिया। कहाँ क्या लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट मेरे अच्छा भोले, सर, आपने अच्छा 100 कर दिया। अच्छी बात है बाबू मेरे, नेक्स्ट सर मेरे आपने बाबू। फोर्स की जगह 100 क्यों लिखा, होता तो 100 न्यूटन लिखा हुआ है। तो फोर्स, ये फोर्स ऑफ बाबू यही होता है ना बाबू, जिंदगी जिएगा तो यही समस्या हो जाता है, ये फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन है तो 100 न्यूटन लिखा गया है ना। कल आते तो फोर्स है 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन लिख दिया गया बाबू, इसमें क्या, एरिया दिया हुआ फोर्स अपॉन एरिया 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर लिख दिया गया। 2 से बाबू 100 बाबू कैंसिल कीजिए 50 टाइम में, तो 50 हो गया बाबू स्वराज, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब यह पढ़ा है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर कितना होता है, पास्कल होता है। तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा बाबू, 50 पास्कल का। सर ये तो बहुत इसलिए आसान। तो इसमें क्या था जी, इसलिए प्रेशर कितना अप्लाई हो जाएगा बाबू, 50 पास्कल का, है ना। हाँ सर, तो ये सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन था बाबू, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, कि नहीं काव्या बाबू, है ना काव्या। नेक्स्ट मेरे लाल है, उसका थोड़ी सा ऑन करो जी। अब आगे समझेंगे, प्रेशर का कुछ कुछ एप्लीकेशन है मेरे लाल, बहुत जगह वो एप्लीकेशन है ना। सर मीटर स्क्वायर है वो आपने किससे काटा। मीटर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही भोले पास्कल कहा जाता है, दूसरा नाम न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं, काटे नहीं, है ना, यस सर। कि नहीं भोला मेरा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही दूसरा नाम पास्कल किया गया है। इतना बड़ा लिखने में ये होता है ना, तो उसी के बदले पास्कल लिखा गया। आगे समझना, इसको लिखोगे लिखो, इरेज करते हैं, बाकी इसको समझाते बाबू मेरे। सर सर 2 ब्रिक मीटर। वाला मैंने नहीं लिखा सर, ब्रिक वाला। नहीं लिखे तो कर क्या रहे थे इतना देर से, खाली लेट से आते हो। सर वहाँ पर 2 मीटर क्यूब रहता तो। मीटर क्यूब कैसे रहेगा बाबू, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है मेरे भोला। तो
तो जब भी रहेगा एरिया ही रहेगा, क्यूब नहीं रहेगा, है ना। जो डाटा फॉर्मूला होगा वही ना अप्लाई होगा, क्यूब थोड़ी रहेगा। मान लो बाबू लेंथ ब्रेथ रहता तो एरिया निकालता, लेंथ ब्रेथ रहता तो एरिया निकालता मेरे लाल, कि नहीं। क्यूब कैसे रहेगा बाबू, वॉल्यूम थोड़ी दे देगा। आगे मेरे बाबू, इसको लिखो जल्दी से, आगे समझाते हैं। लिखो स्वराज, लिख लिया बोला। यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट मेरे भोले, अब समझना, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए। ये न्यूमेरिकल बाबू, बाकी फिर आगे जाओगे 9 में आओगे बाबू तो वहां पे और बहुत सारे सर न्यूमेरिकल साइड वगैरह। जल्दी लिखिए। 9 क्लास में बाबू, अभी आपका क्लास 8 तक मैक्सिमम थ्योरी बेस है ना। कॉन्सेप्ट है उसका थ्योरी है। 9 में आएंगे बाबू आप लोग तो ये इसी चीज का क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैथ का क्वेश्चन होता है उसी का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बनेगा, कि नहीं बाबू मेरे सुरेश यादव। तो अभी जिंदगी जी लीजिए आप लोग। ए उत्कर्ष उड़ीसा, जस्सी संस्कार शैतान ऑन करो जी। एसआरएस ज्यादा बंद करके सुतल है। देखो मेरे भोले, ऊपर नहीं देखना है कमलेश। अब हम लोग समझेंगे बाबू पलाक्षी वंशी का। क्या क्या समझेंगे बाबू। जो प्रेशर है मेरे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इसको सर समझना एग्जांपल थोड़े रखिए। है ना। प्रेशर है जो बाबू हमारे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा समझो। नहीं, देखो मेरे लाल, समझना है, कहानी सुनिए। प्रेशर बराबर क्या फॉर्मूला है सर, फोर्स है अपॉन क्या है, एरिया है ना। मतलब प्रेशर मेरा दो चीज पे डिपेंड कर रहा, एक फोर्स पे और एक एरिया पे। मतलब बाबू किसी चीज को आप कस कर ढकेल रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। फोर्स अगर बढ़ा दोगे तो फोर्स बाबू, प्रेशर ऊपर में न्यूमरेटर में था, फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाइएगा तो उस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। समझते चलना अनन्या, है ना। किसी भी चीज पे बाबू फोर्स यदि बढ़ा रहे हो तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। ठीक, मामला यहां नहीं है, मामला यहां पे है, कि नहीं बाबू मेरे। अगर बाबू प्रेशर मेरा डिपेंड कर रहा है एरिया पे, फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का बाबू फार्मूला में जो होता है उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो प्रेशर के फार्मूला में क्या आता है, फोर्स भी आता है एरिया भी आता है। तो फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटाइएगा प्रेशर घट जाएगा। समस्या यहां पे है, एरिया में है, कि सर नहीं। हाँ जी। सर यदि बाबू में, यदि एरिया को हम लोग घटाएंगे, समझना, एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया बाबू मेरे। बात यहां पे समझना, फोर्स हम लोग नहीं चेंज करें, जो है वही। जैसे समझो, पहले हम इस पंजा को बाबू बोर्ड को ढकेल रहे हैं, उतना ही फोर्स लगा दिए। अब इस बोर्ड को बाबू एक अंगुली से ढकेल रहे हैं, है ना। पहले मेरे भोले, बात समझना है, इसका बहुत सारे रियल लाइफ में यूज है। जैसे बोर्ड को ढकेले तो मेरा कितना एरिया कांटेक्ट में, मान लो हाथ से बोर्ड को पुश कर रहे हैं, कि नहीं, है ना। तो इतना एरिया कांटेक्ट में है, कि नहीं मेरे भोला। अभी इतना एरिया कांटेक्ट में है जी। तो जितना फोर्स अभी लगा रहे हैं सर, उतना ही फोर्स बाबू अभी लगा रहे हैं, समझिए, एक अंगुली से। तो अब दोनों में कहेगा किस में प्रेशर ज्यादा होगा। फोर्स जितना इसमें लगा रहे हैं उतना ही फोर्स एक अंगुली से ढकेल रहे हैं, दोनों में उतना ही फोर्स लगा है। तो फोर्स तो हम लोग सेम रख रहे हैं मेरे लाल, लेकिन एरिया चेंज हो गया। यहाँ पे बाबू इतना सारा एरिया, अब एक उंगली से खींचेगा भोला मेरा तो एक वो छोटा सा बिंदी, इतना एरिया बनेगा बाबू मेरे। तो प्रेशर बाबू समझना, फोर्स बाबू हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर एरिया घटाओगे या बाबू एरिया बढ़ाओगे, दो चीज होगा। तो एरिया अगर घटा दिए, है ना, तो एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा।
और एरिया बढ़ा दिए तो प्रेशर घट जाएगा। इसका बहुत सारे रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे मेरे लाइफ। जैसे समझिएगा, है ना, मान लो आपके पास बाबू बालू का बाबू सैंड्स का ढेर वगैरह होता है ना जी। अब ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स को बाबू देखो जय माता दी हो गया, लो वही ब्रिक आ गया, जो बोर्ड पे लिखे थे बाबू वही आ गया। जे अरे एम डी यस सर। है ना, वही तो। जे एम डी मतलब क्या सर बाबू असली मेरे? में असली में तो शैतानी डुप्लीकेट नजर आ रहा है। ईटा में भी बाबू धोखाधड़ी हद सर करती हो जी। ऐसे तो सोना हो सकता है, मतलब ऐसा। सर मतलब इसका मतलब जय माता दी है कि किसी ने अपना नाम लिखा है। नहीं मेरे अरे बाबू देखो, ईटा ही कहीं ना कहीं बना होगा ना जी। आपके भट्ठी में तो है नहीं भोली मेरी। ईटा भट्ठी में बनता है, चिमनी जिसको कहते हैं, विदेशिया ना आप लोग हो जी। तो चिमनी का नाम रहता है ना, इस्ता चिमनी, पलाक्षी चिमनी, बंसिका चिमनी, है ना। चिमनी बाबू मान ले जिसका रहेंगे भोला मेरा, जो आदमी होगा कोई जेंट्स, चिमनी वगैरह बाबू ईटा बनाने का काम होता है, तो चिमनी का नाम रहेगा। तो घर में बेटी है बाबू तो लक्ष्मी के नाम पे रहता है ना। नंदनी चिमनी, नंदना, है ना बाबू। आर्यवीर चिमनी नहीं कभी सुनिएगा कि नहीं? चिमनी में जब भी देखे हो यही सब रहेगा। तो उसी, अब मान लो किसी के घर में बाल बच्चा नहीं बाबू, तो चिमनी का नाम कैसे रख देता है ना, कोई भगवान के नाम पे। तो वही जय माता दी चिमनी, कि नहीं मेरे ला? समझना, हमको सर चिमनी से आपको कैसे मतलब नहीं पता? मेरे। अरे बोलिए, पढ़ो ना जी, हमारे पास चिमनी नहीं। तो देखो, अगर इसको बाबू मेरे, ईटा का दो पोजीशन है, समझिएगा शांति से। ऐसे तो कहेगा तो, है ना, सर समझो। आप सीसी अगर, चिमनी बना दीजिए। अच्छा ठीक, ईटा बाबू मान लो ऐसे गिरा रहे हो, बालू का नीचे ढेर है बाबू, बालू का ढेर है। अगर ईटा को ऐसे गिराइएगा तो ईटा क्या होगा, बालू में कम धसेगा। क्यों सर? कि अगर ईटा को ऐसे गिराएंगे बाबू तो इतना सारा एरिया कांटेक्ट होगा ना, बात समझो। तो एरिया बढ़ गया मेरे लाल। तो अब ये ईटा बालू पे क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? कम फोर्स लगाएगा, है ना। एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, याद रखिएगा। उल्टा डिनोमिनेटर में ना है जी। हाँ सर। तो एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। बहुत सारे इसका एग्जाम्पल, यही समझना आपको। तो जैसे ईट ईट है बाबू मेरे, नीचे बालू का ढेर है, तो ईट को एक बार ऐसे गिरा दो, ऐसे करके, ठीक। तो देखिएगा कितना अंदर जाता है। दूसरे केस में ईट को ऐसे रखो, कैसे रखो, ऐसे करके गिराओ, है ना, ठीक। तो अबरी बालू पे गिरेगा तब इतना ही एरिया कांटेक्ट होगा ना, यही वाला एरिया कांटेक्ट ना होगा। तो एरिया ये छोटा है कि नहीं बाबू आर्या वीरनंदिनी? तो अबरी एरिया घट गया सर, तो ये बालू पे क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अब ज्यादा प्रेशर लगाएगा मेरे भोला, तो बालू के ज्यादा अंदर जाएगा, ठीक। ऐसे करके गिराओगे मेरे लाल, ऐसे करके, तो इतना बड़ा एरिया हो गया। एरिया कहने का मतलब वो कितना सरफेस कांटेक्ट में है, इतना बड़ा। तो ऐसे ऐसे गिराओगे मेरे भोले मेरे, तो क्या होगा, एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया मेरे लाल, तो प्रेशर घट जाएगा। तो प्रेशर घट जाएगा तब बालू पे बाबू कम अंदर जाएगा। बात समझ में आता है ना? समझना मेरे लाल। तो प्रेशर का बाबू सबसे ज्यादा जो है भोला मेरा, एरिया पे डिपेंडेंस होता है। तो कहीं भी कुछ अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे एरिया का अहम रोल होगा, कि नहीं, है ना। समझिए जैसे मेरे लाल, आप लोग का बाबू मेरे बैग का स्ट्रिप्स वगैरह होता है, वहां पे बाबू देखे होगे बैग का स्ट्रिप्स, है ना भोला मेरा। बैग का जो स्ट्रिप्स वगैरह होता है बाबू, समझिए बात को। जैसे मान लो ये बैग है ना, तो ये चौला क्यों देता, नीचे वाला पतला मेरे भोले। नीचे वाला बैक का स्ट्रिप्स क्या बाबू, पतला, समझिएगा शांति से, सर ताकि है ना। एरिया ऑफ इम्पैक्ट बढ़े और प्रेशर कम हो। हाँ, देखो ये नीचे वाला स्ट्रिप्स पतला है मेरे लाल, तो कंपनी के पास फालतू का पैसा कि यहाँ पे गद्दा वगैरह चौला करके देता है, इसलिए इसको ब्रॉड बनाता है मेरे भोले। कि चौला बनाने से क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया मेरे बाबू, समझना बात को। तो अब इसको बाबू यहाँ पे टांगिएगा मेरे भोला, ऐसे करके, तो एरिया बढ़ गया ना, है ना। अब एरिया बढ़ गया तो आपके बाबू, है ना, म्यूट कर दिए, सही कहानी सब बीच में म्यूट कर देता। किसका म्यूट है जी, है ना। तो देखो एरिया, आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो, एरिया बढ़ गया मेरे लव। अब एरिया बढ़ गया तो आपके बाबू ये जो स्ट्रिप्स है बाबू,
है ना, कम प्रेशर लगाएगा शोल्डर पे, है ना। और यही बाबू ऐसा वाला दे दे, आपके है ना बाबू, बैग बाबू लगेज से कम तो होता नहीं भोला मेरा, 6 किलो 7 किलो से कम तो रहता होगा। अगर इसके थ्रू टांगिएगा तो बाबू क्या हो गया, एरिया घट गया। अरे एरिया घट गया ना जी। अब घट गया बाबू तो आपको बाबू है ना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ये बैग वाला स्ट्रिप्स क्या करेगा, आपके बड़ी शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो थोड़ा सा कैरी कीजिएगा तो बाबू फिर दुखने लगेगा, है ना, दर्द करने लगेगा। तो फिर उस कंपनी का बैग नहीं खरीदिएगा, ये हमको ज्यादा चुभता है ना, नहीं बोला मेरा। फिर बाबू दूसरा कंपनी का बैग खरीदिएगा, कि नहीं। तो हम लोग मैक्सिमम जगह मेरे लाल बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है ना। जहां भी बाबू प्रेशर अगर घटाना बढ़ाना है तो हम लोग एरिया में चेंज कर देते। एरिया घटा दो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बाबू बढ़ा दो प्रेशर घट जाएगा, है ना। तो प्रेशर को बाबू हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, एरिया से, है ना। बहुत सारे इसका हाइड्रोलिक एग्जाम्पल वगैरह बाबू मेरे, कि नहीं। जैसे मान लो बाबू ये चाकू है, तो चाकू देखो बाबू इस साइड से आलू को काटिएगा, चाकू में 2 साइड होगा ना रे नंदिनी, है ना। एगो इस साइड है मेरे लाल, है ना, एगो इस साइड है, कि नहीं। तो इस साइड का बाबू क्या एरिया ज्यादा है, ब्लंट है मेरे लाल, इस साइड का एरिया ज्यादा है। और इस साइड का क्या बाबू एरिया कम है। तो जितना फोर्स से मेरे लाल इसको काट रहे हो उतना ही फोर्स इस साइड फोर्स लगाए। अब इसको पलट के उतना ही फोर्स लगाइए, है ना। ठीक, तो दोनों साइड का एरिया अलग अलग है ना। तो अगर इस साइड से बाबू काटिएगा तो ये क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। और उतना ही फोर्स इधर लगाएगा मेरे लाल, नहीं कटेगा। क्यों सर, क्योंकि एरिया बढ़ गया। तो चाकू के द्वारा आलू पे प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब प्रेशर घट गया बाबू तो ये नहीं कटेगा, है ना। तो मैक्सिमम जगह बाबू जहां भी है बाबू, बहुत जगह इसका यूज है। जब भी प्रेशर घटाना रहता बढ़ाना रहता, एरिया को बदल दो, एरिया को घटाओ बढ़ाओ, प्रेशर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। फोर्स तो लगभग वही रहता है सर ये जैसे हम आलू लोग तो नहीं है। चर्चा। हाँ ये आलू है बाबू मेरे, सर है ना। विदेश कहता है ऐसा आलू कौन होता है, शैतान हद करता है जी। आलू में भी बाबू डुप्लीकेट जी, हद करते हैं। एक तो पढ़ाई में आप लोग ठकाते बाबू, देखो आलू ही है ना। कहता है ऐसा आलू कौन होता है, बोला मेरा खेत का आलू। आलू खाओगे? खेत बाबू आप लोग बाबू विदेशी आओ ना जी, आप लोग का चमचम वाला चाहिए, ओरिजिनल चीज में बाबू है ना ये होता है। आप लोग को देखे क्या कैसे चाहिए, बढ़िया लुकिंग, लुकिंग आपका बढ़िया Don't दिखना judge a चाहिए। book by its cover. हाँ, भले बाबू अंदर से कितना हो खराब क्यों नहीं रहे, लेकिन पैकेजिंग बढ़िया होना चाहिए। जैसे चावल आप लोग खाते हो मेरे ला, है ना, या दाल वगैरह खाते होगे, तब पूरा पॉलिश मारल रहता है, एकदम चमचम करता है। तो वो आपके बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। हम लोग वो डायरेक्ट खेत से उठा के खाते हैं, कोई पॉलिश मारल नहीं मेरे भोले, है ना। पीला तो वो चावल. सब ज्यादा हाँ ज्यादा बाबू डायरेक्ट खेते से उठाइए, ना किसी कंपनी में जाएगा, ना कि उस पे बाबू कोई है ना ये प्रोसेस होगा मेरे लाल। खेत से उठाइए डायरेक्ट मंगवाइए, सीधा सी बात है ना। तो रॉ खेत मटेरियल का खाइएगा बाबू जा, नहीं आप लोग के उसका साथ चावल मजबूरी है खाइए. मेरे लाल, आप लोग के साथ मजबूरी है भोला मेरा। विदेशिया सब बाबू जब भी जाओगे मौले से खरीदोगे, है ना। अब मान लो एवरेस्ट का मसाला खरीद रहे हैं मेरे लाल, हल्दी खरीद रहा, एवरेस्ट का हल्दी खरीदे वो भी पीला होगा। हम लोग का हल्दी बाबू नेचुरल हल्दी है ना, गांव से हल्दी आता है उसको पिसाता है बाबू मेरे। आपके हल्दी में बाबू सिंथेटिक होगा, कि नहीं भोला मेरा। आपके हल्दी में ज्यादातर क्या होगा, सिंथेटिक होगा बाबू। पनीर आप लोग खाते बाबू किसका, है ना, आपके लोकल में जो कोई ब्रांड होगा बाबू मेरे, तो उस पनीर में बाबू देखेगा मैक्सिमम डुप्लीकेटे रहता है। घर में पनीर दूध लाइए, पनीर Palm खाइए oil. मेरे ला, है ना। ठीक, तो दस पनीर वगैरह को आप लोग सर चेक कर सकते हैं बाबू मेरे। एगो वीडियो अवेलेबल होगा पनीर वाला, नहीं तो कभी ला के यस दिखा देना। Iodine आयोडीन, solution से. Iodine हाँ solution से. आयोडीन सोल्यूशन है मेरे लाल। आयोडीन सोल्यूशन को अपने मार्केट वाला पनीर लाइए, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालिए, देखिएगा कैसा एकदम काला हो जाएगा। वो खाए के नहीं मन करे, लेकिन चपर चपर खाते सर, है ना, डुप्लीकेट है फिर भी खाते रहते हैं। एगो घर वाला पनीर बनाए, जो मम्मी जी दूध लाती है उसको फाड़ के बनाइए, दोनों में अंतर रहता है ना। तो चलिए हमको उस पर अभी नहीं डिस्कस करना है ना। दूध भी हम तो लोग हम बाबू ऐसे क्या, ही देते हैं, पानी मिला के देते हैं। जो भी रहे वो पानी मिला के देते बहू, लेकिन है ना थोड़ा ज्यादा दूध ले लीजिए, दिक्कत क्या है। पानी मिला देते तो क्या कहे, वो उनका नसीब है बहू, पानी मिलाने दीजिए। तो देखो मेरे लाल, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो हमको प्रेशर को अगर चेंज करना बाबू, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग एरिया को बदलेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे। जैसे बाबू आप लोग
है ना, दीवार में कांटे वगैरह ठोकते हो, तो दीवार में कांटे वगैरह ठोकते बाबू, तो वहां भी प्रेशर का ही खेला है कि नहीं मेरे भोला, है ना बाबू। जैसे बाबू मान लो हथौड़ी है बाबू, है ना, अब हथौड़ी से बाबू आ, हथौड़ी है, तो ये कील वगैरह देखते हो जी, है ना, एगो इस साइड शार्प है और इस साइड क्या है बाबू, चौला है। तो कभी बाबू दीवार में ऐसे करके ठोकिएगा, है ना, तो अगर ऐसे करके शार्प वाला बाहर रहेगा, ऐसे करके एकदम ठक ठका रहे हो, है ना, तो जितना प्रेशर ऐसे करके ठोक रहे हो, ऐसे ऐसे ठोकिए, तो किधर बाबू, है ना, फोर्स उतना ही लगाना, जितना फोर्स है इधर ऐसे बाबू इसको हैमर कर रहे हैं, उतना ही फोर्स इधर करना, लेकिन किधर से ज्यादा बाबू इंसर्ट होगा, क्योंकि बाबू इसका एरिया घट गया, इसका कॉन्टेक्ट एरिया घट गया, तो जितना फोर्स लगाइएगा ना तो एरिया घट गया, बहुत अभी ये कांटे दीवार में बाबू ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अब वही इस साइड से ठोको, है ना, तो उतना ही फोर्स लगा, तो अब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया ना मेरे भोला, तो प्रेशर अब ये कांटे के द्वारा दीवार पे कम लगेगा। ऐसे करके ठोकते रहो दिन भर रात भर, वो कभी ठोकाइबे नहीं करेगा, उल्टा करके ठोकते रहो। क्यों नहीं सर, फोर्स उतना ही लगाना, लेकिन किसका कमाल है, एरिया का कमाल है। तो हमको जैसा जरूरत पड़ता है मेरे भोला, उसके अनुसार एरिया को हम लोग चेंज करते रहते है ना, कहीं पे एरिया बढ़ा देते सर, प्रेशर घटाना पड़ता है, कहीं पे एरिया घटा देते सर, प्रेशर हमको बढ़ाने की जरूरत होता है। जैसे आप लोग बाबू ट्रक वगैरह का चक्का देख लीजिए, ट्रैक्टर का चक्का देख लीजिए, उसका चक्का ब्रॉड रहता है मेरे भोला, है ना, क्योंकि बाबू हमको वहां पे कम प्रेशर चाहिए, गाड़ी के द्वारा बाबू, है ना, रोड के बाबू जो टायर के द्वारा रोड पे कम प्रेशर लगे। अब बाबू ट्रैक्टर में मान लो साइकिल वाला चक्का लगा दोगे, है ना, तो जो साइकिल वाला चक्का लगेगा एरिया घट गया, तो रोड पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा बाबू, तो स्वाहा हो जाएगा। तो हमको बाबू रिक्वायरमेंट होता है मेरे लाभ, जैसा हमको रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार हम लोग प्रेशर, है ना, एरिया को घटाते हैं बढ़ाते हैं बाबू मेरे, और उसके अनुसार, है ना, प्रेशर क्या होता है, वैरी करता है ना। तो ये सब क्या बाबू, प्रेशर का बाबू ये है ना। तब ये सब तो एग्जाम्पल बाबू आप लोग देख सकते हो, लिखने की क्या जरूरत। बाइगा स्ट्रिप्स में एरिया चौला रखते हैं, प्रेशर का ही खेल है। चाकू का बाबू एक साइड बाबू शार्प होता है, एक साइड ब्लंट तो होता है ना, प्रेशर का ही खेला मेरे लाल, इससे है ना। ठीक, वो भी नेल इसीलिए पतली होती है ना इतनी, काटे ताकि वगैरह हम बाबू कपड़े को सिल काटे नेल वगैरह को बाबू एक साइड शार्प बनाया जाता है, क्यों सर, क्योंकि बाबू शार्प रहेगा बाबू तो दीवार पे प्रेशर ज्यादा लगाएगा, है ना। तो ये सब बाबू क्या बाबू, प्रेशर का खेल है। एरिया घटाओ प्रेशर बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ प्रेशर घटाओ, यही होता, उल्टा होता आर्या वीर नंदिनी। समझ में आ गया बाबू, ए आर्या वीर नंदिनी। तो प्रेशर हम लोग कैसे नापते बाबू, बैरोमीटर से नापते। कैसे नापते प्रेशर, बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है बाबू मेरे, एयर प्रेशर को मेजर करता यस सर, बैरोमीटर। है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, प्रेशर इन फ्लूइड बाबू। फ्लूइड में प्रेशर बाबू कैसे होता है, फ्लूइड प्रेशर आपको गैस में भी लगता है बाबू, लिक्विड में भी लगता है, सॉलिड में भी लगता है। दीवार में ठोक रहा मार के, सॉलिड हो गया भोला मेरा। अब बाबू लिक्विड में भी प्रेशर लगता है बाबू मेरे, कि नहीं। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ेंगे, है ना। फ्लूइड में तो गैस और लिक्विड दोनों आ जाता है ना। हाँ दोनों होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाबू, उससे बहुत सारे बाबू एक्टिविटी वगैरह भी है बाबू मेरे, है ना। दो चार को तो इशू कर सकते भोला, है ना। पानी का बोतल कैन ले लो, कैन कौन सा बाबू, जो 20 रुपए में कैन मिलता है रेडबुल का, स्प्राइट वाला, है ना। उसको क्या कीजिए बाबू, गर्म पानी में डाल दीजिए, है ना, फिर अंदर से बाबू प्रेशर घटा दीजिए, देखिएगा बाबू पचक जाएगा, है ना। एक दो करके दिखा देंगे, सारे जगह प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खेला है। तो पहले हम लोग प्रेशर बाबू पढ़ लेते हैं बाबू, प्रेशर इन फ्लूइड। तो फ्लूइड में बाबू लिक्विड और गैस दोनों आ जाएगा, तो गैस वाला हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। समुद्र के नीचे जाएंगे बाबू तो वो हो गया पानी वाला प्रेशर। तो दोनों पढ़ लेते हैं मेरे लाल। तो अगला हेडिंग क्या देंगे, प्रेशर इन फ्लूइड देंगे मेरे भोले, है ना। रेडबुल का क्या ना 20 रुपए में नहीं 110 रुपए में आता है। हमको नहीं पता था। प्रेशर इन बाबू फ्लूइड मेरे भोला 20 रुपया में भी देता है मेरे लाल, स्प्राइट और स्प्राइट वाला पता नहीं। रेड बुल 40 का कैसे आता है हुई? सर। फ्लूइड कहते किसको है सर, फ्लूइड मतलब बाबू लिक्विड और गैस दोनों बाबू, है ना। फ्लूइड मतलब क्या बाबू, सर है लिखे। ना, लिक्विड। हाँ लिखो। अब डिफाइन क्या करें एक बार और, आपको शायद हम डिफाइन किए बाबू, लिक्विड एंड गैस बाबू, है ना।
सर फ्लूइड वाला पहले बताए हैं। पहले बाबू प्रेशर इन हम लोग लिक्विड करते हैं। लिक्विड में प्रेशर, फिर गैस में प्रेशर मेरे लाल, कि नहीं? ये सब का शैतान किसका किसका नेटवर्क गायब हुआ? सर मेरा लिखो से लब का संस्कार। एकाव्य शैतान कैमरा डाउन कीजिए जी। वो सर अनन्या आर्य, नींद आ रहा है जी? जल्द से ऑन करो जी। अनन्या और आर्या वीर नंदिनी। एकाव्या यस सर। कैसे, कैमरा डाउन कीजिए जी। कैसे ये सब बाबू जिंदगी में कुछ करेगी, बहुत दुख होता। सिंसियर देखे बाबू, रियलिटी वही बाबू, जितना आप वर्क कीजिएगा, जिसके प्रति काम के प्रति सिंसियर रहेगा, उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। पढ़ाई को हल्के में लीजिएगा बाबू तो मार्क्स भी हल्का में आएगा, समझ में भी हल्के में आएगा बाबू मेरे। जिसको हल्का में लीजिएगा वो काम आपसे हल्का में होगा। कभी पढ़ाई को बाबू स्वराज भारी लो, है ना, करना तो समझ में भारी भारी क्वेश्चन बनेगा। हल्का में लीजिएगा तो हल्का हल्का क्वेश्चन बनेगा, 2+2 = 4। ठीक है ना? नेक्स्ट मेरे बोला। एक्सक्यूज मी सर। है ना? सर आज सर आप मेंसुरेशन पढ़ाओगे? बाबू बुक से ये सब का आज का बाबू मांग रहे हैं, भेज दीजिएगा जी। जो डाउट क्वेश्चन रहेगा वो बता देंगे, पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ा पाएंगे क्योंकि एक बार पढ़ा दिया है। बुक में जो डाउट है बोल दीजिएगा, बता देंगे। सर एरिया ऑफ रोम्बस। यस सर, बस बुक वाला ही करना है। मैम समझा ही नहीं रही है, सारा तो होमवर्क दे देती हैं। जो जो क्वेश्चन में डाउट है उसको फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, बता देंगे। लिक्विड ऑल्सो एग्जैक्ट प्रेशर बाबू। सर एरिया ऑफ रोम्बस बता। अच्छा, लिक्विड ऑल्सो एग्जैक्ट प्रेशर बोला मेरा। एंड इट डिपेंड बाबू एंड इट डिपेंड ऑन द एरिया मेरे ला। on which the force act। एरिया के साथ साथ और भी, जैसे मान लो भोला मेरा कोई कंटेनर है, पानी भरा हुआ है। आप लोग एगो कहानी सुने होगे, 3 4 गो 3 6 गो था, बिलियनियर था जी, करोड़पति था, गया था टाइटेनिक के भ्रमण करने के लिए। न्यूज वगैरह में सुने होगे मेरे भोले। यस सर। एडवेंचर करने गया था, खुद एडवेंचर बन के रह गया। कैसे सर? अरे बहुत सारे करोड़पति बाबू, अरबपति जो भोला पैसे की उनके पास तो कमी रहता नहीं बाबू, है ना, बैठे बैठे बाबू कुछ कुछ करना चाहते, है ना। तो विदेशियन सब था बाबू मेरे, तो सबमरीन में गया गया था हाँ, और टाइटेनिक का सबमरीन दर्शन ब्लास्ट कर कर गया। टाइटेनिक का दर्शन करने गया बाबू, कि चलते नीचे, है ना, समुद्र के नीचे देखने बाबू टाइटेनिक कैसा था, न कैसा है, नहीं है, बच रहा है कि चल बसा, है ना, उसी का और दर्शन करने गया था। अब प्रेशर की वजह से सबमरीन ब्लास्ट करी है ना। हाँ मेरे, अभी वो कैप्सूल में गया था, सबमरीन पनडुब्बी नहीं कर सकते, छोटा सा कैप्सूल था जिसमें 5 6 आदमी आ सकता था। अब नीचे गया बाबू, साइंटिस्ट सब बाबू कैप्सूल बनाया था बाबू, अब बेचारा लगता है कैलकुलेट नहीं कर पाए कि कितना नीचे है। तो ज्यादा नीचे जाने से बाबू पानी का प्रेशर बढ़ते रहता बढ़ते रहता बढ़ते रहता। अब सर हाई बहुत प्रेशर प्रेशर बढ़ हो। गया। हाँ, ज्यादा प्रेशर हो गया बाबू, तो उसका जो सूटकेस था, वो कैप्सूल था जो मैंने, है ना, मानो सब एग्जाम, मान लो कि बाबू चरचकिया में गया, पानी वाला चरचकिया में, है ना, सबमरीने टाइप का था, उतना हाई प्रेशर को टोलरेट ना कर पाया बाबू मेरे। क्योंकि नीचे बाबू टाइटेनिक टाइटेनिक जब भी होगा बाबू कहीं सरफेस पे ही होगा, ओशन के सरफेस में होगा, ऐसा नहीं कि बीच में अटक रहा होगा, तैर रहा होगा, है ना। तो गया मेरे लाल, एडवेंचर करने बोला, उसी का एडवेंचर हो गया, कि नहीं। तो जो प्रेशर होते हैं लिक्विड का बाबू, है ना, फोर्स के साथ साथ बाबू हाइट पे भी डिपेंड करते हैं, है ना। मान लो यहां से इस कंटेनर है बाबू, इसमें पानी भरा हुआ है,
सर पूरा ज्यादा बाबू ऊंचाई पे जाने से भी प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता घटता है। है ना। मान लो बाबू नीचे या यहाँ बाबू कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है ना, तो इस ऑब्जेक्ट पे लेता बाबू वाटर सरफेस के हाइट से बाबू अगर मान लेता हाइट h है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बाबू मेरे, नाविया बना लो, पनडुब्बी बना लो, जो इच्छा वो बना लो बाबू मेरे, समझना। तो प्रेशर लिक्विड में बाबू हाइट पे डिपेंड करता है। ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड के जगह पानी, तेल, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड हो, जरूरी नहीं कि पानी ही रहेगा बाबू। प्रेशर इन लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है, इसको रो पढ़ेंगे, रो सर जी एच होता है जी। हाँ जी। सर पा, सर पानी में 3800 मीटर अंदर अंदर था टाइटैनिक। अच्छा देखिए सर, ये क्या है सर? एगो ये बाबू तिरछा वाला लाइन समझाते हैं मेरे ला। रो जो होता है बाबू 12500 फीट। डेंसिटी ऑफ बाबू लिक्विड है। डेंसिटी अब का होता है सर, समझाते हैं। इसको रो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेरे भोला? रो पढ़ेंगे। RHO शायद ऐसे पढ़ा, ये इसको रो पढ़ोगे। जी क्या बाबू? जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मेरे लाल, ये छोटा वाला जी है। जी है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। को बड़ा वाला जी बताएं, छोटा वाला एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर कितने बार किया? 2 बार में सर लिखिए, आज सिखाते हमारे क्लास समझाते हैं। में एक सर आए थे, होता वो है। बड़ी क्लास को फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो साउंड वेव पता नहीं ऐसे कुछ पढ़ा रहे थे। तो सर ने बोला कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो फिर हम लोग बता रहे थे, मैंने बताया था लैम्डा। तो यही होती है यूनिट वेव। फ्रीक्वेंसी के हार्ट्ज होता है बाबू, हार्ट्ज होता है नो यूनिट। सर, नो सर, मैंने कुछ और गुड वेवलेंथ इवनिंग बता सर। रहे थे। हाँ, और वेवले RMS भी बताया था, जो आपने पढ़ाया था ना कि 20 हर्ट्ज से नीचे का इंफ्रासोनिक होता है। हाँ जी। टाइम खत्म। देखो क्या है ये? मत जाओ। लिखो, हल्ला नहीं जी। सर प्रेशर वेट पे डिपेंड नहीं करता ना? सर प्रेशर मेरे लाल, प्रेशर का फॉर्मूला में जी है ना जी। अब वेट मेरा क्या होता है मेरे भोला? वेट का होता है mg होता है। मास। यस। वेट होता है मास इंटू जी का मल्टीप्लाई मेरे भोला। तो मतलब सर प्रेशर, हम लोग का ये जो प्रेशर होता है ये वेट पे डिपेंड करता है? जब जी पे डिपेंड कर रहा है मेरे भोला, है ना, तो प्रेशर तो वेट पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला में क्या जी है। जी सर अगर तो चेंज कर जाएगा, डायमीटर इस मान लो पे क्यों नहीं होता? जब दो ट्यूब होते हैं, दोनों का अलग अलग डायमीटर होता है, दोनों में पानी डालते हैं, तो ऐसा लगता एरिया, है कि सेम प्रेशर। प्रेशर एरिया पे फिर अदर फैक्टर एरिया हो जाए। आपको जो भी है वो अप्लाई करना, बाकी सबको कांस्टेंट रखना। गुड इवनिंग सर। तो मान लेकिन लो जब प्रेशर मेरा, डायमीटर ज्यादा होता है तो वेट, जब डायमीटर ज्यादा होता है तो वहां पे तो वेट का फंक्शन होता है ना, ज्यादा डायमीटर यानी ज्यादा वेट। ऐसा जरूरी थोड़ी कि ज्यादा डायमीटर ज्यादा वेट हो, ऐसे कैसे बोले? मान लो बाबू रुआ ले लो, वेट ज्यादा आती है डायमीटर ज्यादा हो जाएगा। लोहा ले लो, वेट कम आती है डायमीटर कम हो जाएगा। सर है आपने ना, ऐसा नहीं, क्या लिखा है, दिख नहीं ऐसा रहा। नहीं कर सकते बाबू कि कोई बड़ा चीज है बाबू, डायमीटर बड़ा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। वो तो मटेरियल तो के सर डेंसिटी जैसे पे डिपेंड। टेस्ट ट्यूब है, दो दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में हम सेम प्रेशर से पानी डाल देंगे, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब का डायमीटर ज्यादा है, एक का कम है, तो दोनों में सेम प्रेशर से क्यों जाता है? कितना आंसर हो गया इसका? फिर प्रेशर मेरे लाल एरिया, प्रेशर आपका बाबू एरिया भी आ जाएगा ना जी फैक्टर बाबू मेरे। मान लो एक पतला होल वाला रह जाएगा बाबू, एक मोटा होल रह जाएगा। तो चूंकि प्रेशर मेरे बाबू प्रेशर क्या है सर? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर मेरा फोर्स अपॉन एरिया बोला मेरा, तो एरिया वाला फैक्टर पे डिपेंड हो जाएगा बाबू। एरिया बढ़ा दोगे प्रेशर घट जाएगा। सर तो एक का ज्यादा एक का कम होना चाहिए, दोनों इक्वल क्यों होता है? कौन सा दोनों बोली? सर दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में जब हम पानी डालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब का डायमीटर ज्यादा है, एक का कम है। 1 डिजिट है ना, तो 1 नहीं आना चाहिए कि पहले 9 का ही करेंगे।
अच्छा बता देंगे बाबू मेरे, ये सब शैतान पढ़े नहीं दे। अच्छा इसको लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी डाउट है बाबू संडे को एक आध दिन आपको बुला के बता देंगे। आधा आधा बोल रही हो, आधा बाबू ये सब के बीच में आवाज आ जा रहा है। एच मेरा क्या बाबू? हाइट ऑफ बाबू, गुड इवनिंग सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाबू सरफेस ऑफ वाटर। गुड इवनिंग सर। बट ऐसे गुड, अभी तो है ना उम्र है बाबू, अभी थोड़ा कम अभी है ना, धीरे धीरे जैसे डाउट आना स्वाभाविक बात है। 3 हो गया जी। जो डाउट है बाबू प्लास्टिक लिख कर रख लीजिए, जितना भी डाउट है बोली लिख कर रख लीजिए, एक दिन आधा घंटा टाइम देकर सब क्लियर कर देंगे। सर 3 नहीं 4 हो गए। गुड इवनिंग अच्छा ठीक है जी, इसको लिखो मेरे बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। जो भी डाउट प्लास्टिक मैथ में साइंस में जहाँ भी बाबू है ना लिख लीजिएगा, बता देंगे बोलिए। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच एफ स्टूडेंट। लिखिए इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। इस शैतान खाली आके हल्ले करता है। वर्ड ऑफ द डे। इसको फार्मूला लिखाते हैं। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा बोला। अच्छा रिकॉर्डिंग हटा रहे हैं, जल्दी लिखो मेरे लाल।